पाकिस्तान बनना चाहता है ब्रिक्स समूह का सदस्य। पाकिस्तान ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए किया आवेदन। ब्रिक्स की सदस्यता के लिए मांगा रूस से समर्थन। पाकिस्तान ने सिफारिश लगा दी है ब्रिक्स का मेंबर बनने की, परमानेंट मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ये अब पाकिस्तान जो है वो उसने अप्लाई तो कर दिया है। पाकिस्तान कहता है जी हम इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहते हैं। इंडिया जो है उसने पिछली दफ़ा भी रोक दिया था। उसमें पाकिस्तान मेंबर बनना चाहता है। अब आपको हंसी भी आएगी, मुझे भी आई थी जब मैंने खबर सुनी थी कि भाई ये तो वही चीज हो गई कि मतलब घोड़ों की रेस में गधा कहता है कि नहीं यार, क्योंकि मेरे चार पैर हैं मैं भी भागूंगा। कि इस वक्त अगर दुनिया में आप जलीलो ख्वार हो रहे हैं और उसके पीछे इंपैक्ट क्या है, उसके पीछे उसकी ग्रास रूट कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं रशिया के अंदर इस वक्त खालिद जमाली साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, अब घोड़े के रेस में गधे भी दौड़ेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने ब्रिक्स में सम्मिलित होने के लिए आवेदन कर दिया है। पाकिस्तान भी ब्रिक्स का मेंबरशिप बनना चाहता है और पाकिस्तान को कौन बताएं कि ब्रिक्स में वही देश शामिल हो सकता है जिसकी अर्थव्यवस्था उभरती हुई हो। पाकिस्तान तो खुद ही भीख मांगता फिरता है और वह ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। पिछली दफा भी वह शामिल होना चाहता था पर भारत ने उसे लात मारकर बाहर भगा दिया था। इस बार भी पाकिस्तानी मीडिया को भारत से डर लग रहा है कि कहीं उनका आवेदन भारत खारिज न कर दे। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया का इस पर रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान ने सिफारिश लगा दी है ब्रिक्स का मेंबर बनने की, परमानेंट मेंबर ऑफ ब्रिक्स। अब दोस्तों पहले मैं बताता हूं पाकिस्तान ये क्यों करना चाह रहा है, क्या उसकी मंशा है, ब्रिक्स क्या है, ये सब थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ब्रिक्स जो है वो एक पार्टनरशिप कह लीजिए, एक फोरम कह लीजिए उसको, जिसमें कि अलग अलग देशों के फर्स्ट नाम से ब्रिक्स बनाए। लाइक बी फॉर ब्राजील हो गया, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, और लेटर ऑन ऐड इसमें एस हुआ, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो पहले ब्रिक था, फिर बाद में ब्रिक्स बन गया। तो ये एमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करते हैं ये लोग। एमर्जिंग इकोनॉमीज जो उभरती हुई इकोनॉमीज हैं, अर्थव्यवस्थाएं दुनिया में, जो कि एक फर्क डाल रही हैं अपनी मेहनत की वजह से, अपने सक्सेस की वजह से, उसमें पाकिस्तान मेंबर बनना चाहता है। अब आपको हंसी भी आएगी, मुझे भी आई थी जब मैंने खबर सुनी थी कि भाई ये तो वही चीज हो गई कि मतलब घोड़ों की रेस में गधा कहता है कि नहीं यार, क्योंकि मेरे चार पैर हैं मैं भी भागूंगा। अब ये तो बड़ी अटपटी सी चीज है। पाकिस्तान का ब्रिक्स से क्या लेने देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक पाकिस्तानी जान पहचान वाले से बात कर रहा था, वो कह रहा है नहीं मेजर साहब, इंडिया को बड़ा धक्का लगेगा अगर हम लोग ब्रिक्स में पहुंच गए। मैंने धक्का पूरी दुनिया को लगेगा, धक्का तो पूरी दुनिया को लगेगा जब पाकिस्तान ब्रिक्स में पहुंच जाएगा, क्योंकि टू बी इन ब्रिक्स यू हैव टू हैव अ फंक्शनल इकोनॉमी फर्स्ट। यू डोंट हैव अ फंक्शनल इकोनॉमी, और ये तो एमर्जिंग इकोनॉमीज का एक फोरम है। पाकिस्तान का क्या लेना देना है, आप लोग फिट करते हैं इसमें? तो कुछ बोला नहीं उन्होंने। मैंने बोला कि अभी अभी तो देखिए साहब ऐसा है, अभी तो आपको पैसे मिले हैं IMF से, अभी तो आपने लोन लिया है, और लोन के पैसे नहीं आए आपके पास, पूरे अप्रूवल आया है सिर्फ आपके पास, लोन के पैसे नहीं आए, आपने फट से बोला कि दूसरा लोन चाहिए। अब ये तो आपके हाल है, फिर आपको एमर्जिंग इकोनॉमीज के बीच में बैठना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसके बीच में पाकिस्तान ने थोड़ी सी अपनी डिप्लोमेसी करी है, बड़ी टूटी फूटी डेढ़ टांग वाली डिप्लोमेसी पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का यह हाल है दोस्तों कि Pakistan would like to be part of this important organization and we are in the process of contacting member countries for extending support to Pakistan's membership in general and the Russian Federation in particular। ये किसने बोला है? ये मोहम्मद खालिद जमाली है, ये पाकिस्तान का ऑनवॉय है, यानी कि पाकिस्तान का डिप्लोमेट है, वहां पे एम्बेसडर है टू रशिया। और मोहम्मद खालिद जमाली ने यह बात बोली है, और रशिया की टास न्यूज एजेंसी को, यानी कि पाकिस्तान चाहता है इस इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग का वो मेंबर बने, यानी कि ब्रिक्स का पाकिस्तान बनना चाहता है। कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं रशिया के अंदर इस वक्त खालिद जमाली साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। और 2024 की क्योंकि जो प्रेसिडेंसी है वो रशिया के पास है, जो कि इससे पहले साउथ अफ्रीका के पास थी। आपको याद होगा रशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो साउथ अफ्रीका नहीं जा सके थे बिकॉज वो मतलूब हैं इंटरनेशनल अदालतों को, और ये यूक्रेन के हवाले से, बल्कि वो इंडिया भी G20 के लिए नहीं आए थे, लेकिन वो चाइना चले गए थे। खैर एनी हाउ, ये अब पाकिस्तान जो है वो उसने अप्लाई तो कर दिया है। पाकिस्तान कहता है जी हम इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहते हैं। इंडिया जो है उसने पिछली दफ़ा भी रोक दिया था। और पाकिस्तान ने नाम नहीं लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा था
कि एक मेंबर स्टेट ने इसको रोक दिया था। अब क्वेश्चन ये है कि इस पे एक कंसेंसस चाहिए होता है, और वो जो है कंसेंसस है, वो ज़ाहिर बात है तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से आना चाहिए। नए मेंबर्स तो ब्रिक्स ने ले लिए हैं, लेकिन जैसे आप समझ लें कि अगर पाकिस्तान नहीं आ पाता अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई की तरह, तो फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा समझें एक डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट है ये। इंडिया ने लास्ट टाइम तो रोक दिया, रोकना ज़ाहिर बात है अभी भी रोक सकता है, लेकिन क्या इंडिया एक इसको इनडेफिनिट पीरियड तक रोक सकता है? ये एक क्वेश्चन है, और कब तक रोक सकता है? और फिर इसमें ये भी है कि और जो बहुत सारे ममालिक होते हैं, उनकी अपनी भी इसमें होता है कि कल को इंडिया किसी मुल्क को सपोर्ट करना चाहता है, तो चाइना ब्लॉक कर सकता है, या ऐसे भी हो सकता है। सो मुझे लगता है कि वर्चुअल उसका पोजीशन का फ़ायदा उठा के इंडिया ने ब्लॉक तो कर लिया, लेकिन कब तक कर सकता है इंडिया? इंडिया अगर मज़ीद इसको ब्लॉक करता है और कहता है कि जी हाँ, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान बने, पाकिस्तान, और वो आपको पता है इंडिया की एक रेटरिक है, वो कहते हैं जी ये दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं, वो कहते हैं जी ये जिसे कह रहे हैं ना कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर करते हैं, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, ये चीज़ें हैं। सो पहले तो चाइना ने इसके ऊपर काफ़ी किया और उन्होंने और ममालिक को ऐड कर लिया, पर क्या चाइना इसको मज़ीद इसके ऊपर क्या कर सकता है? चाइना कितनी माज़रत चाहता हूँ, चाइना कितना इस पे जो है वो इस पे पाकिस्तान की मदद कर सकता है, जब तक रशिया या बाकी ममालिक पाकिस्तान की हेल्प नहीं करते। और इसमें ज़ाहिर बात है अर्जेंटीना को डालना, इजिप्ट को डालना, इथियोपिया को डालना, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई को डालना, ये तो है मुमकिन अगर इंडिया इसको कंटिन्यूअसली कर। ब्रिक्स में भी पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो जो 11 यहाँ पे कांग्रेसमैन है जिनको एलियान उमार, जो कि मिनेसोटा से एक सोमालियन डिसेंडेंट है, सोमालियन नजाद खातून है, और उनके बारे में पहले भी कहा जाता है वो 3-4 खवातीन हैं, एक एओएसी है न्यूयॉर्क से, और ये सारी मिलके पहले भी एग्रेसिव किस्म की ये इनको फ्रंट लाइन पर समझा जाता है, डेमोक्रेट पार्टी का फार लेफ्ट उसको उसका हिस्सा समझा जाता है। ये मैं यहां बताना चाहूंगा कि ये मैडम पाकिस्तान भी गई हैं, ये कई पाकिस्तानी जो पीटीआई के जो यहाँ पे लोग सिंपथाइजर हैं, जो उनके वर्कर हैं, उनके हाथों में खेलती हैं। ये पहले भी जाके खान साहब को भी मिल चुकी हैं। और यहाँ ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त पीटीआई यूएसए वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो तकरीबन 70-80 हजार डॉलर महीने का यहाँ पे लगाते हैं अपनी पीआर के लिए। अब मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने कई कंपनियां हायर कर रखी हैं इस वक्त जो उनके लिए लॉबी करती हैं, तो ये उसी का डायरेक्ट रिजल्ट है। वो जो पीटीआई, जाहिर है जो लॉबियस्ट पैसे लेते हैं इतने ज्यादा महीने के, उन्होंने भी तो पैसे हलाल करने हैं। इन्होंने 11 लोगों के साथ मिलके एक बिल लिखा जिसको शक्ल दी गई कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, फ्री प्रेस के बारे में बात की जाए, और उसी में साथ उन्होंने खान साहब को भी ऐड कर दिया, या लोग जो जेलों में है उनको कह दिया कि मिलिट्री के साथ उनकी। हालांकि ये नहीं पता कि इस वक्त जो है वो अमेरिका आपकी इतनी ज्यादा सुन नहीं रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि हालात इस वक्त क्या हैं। इस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट किसको सपोर्ट कर रही है, तो वो उसका ये कुछ दिन पहले दिनों उससे पहले की बात है। लेकिन जो इस वक्त मैं आपकी तवज्जो, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे अमेरिका में जो इस वक्त चीजें सामने, जो खबरें सबसे ज्यादा गर्दिश करने वाली वो कौन सी हैं? एक जो आज सबसे बड़ा इस वक्त द वर्ल्ड इज इन शॉक ऑलमोस्ट, सीएनएन के ऊपर भी अमेरिका के अंदर वो खबर चल रही है, ग्रीट वाइल्डर्स जो कि हालैंड के फार राइट के 25 साल से लीडर हैं, सियासी लीडर हैं, उनको उनकी पार्टी जो है वो जीत गई है 35 सीटें लेकर। 25 साल से मिस्टर वाइल्डर जो है एंटी इमिग्रेशन, एंटी मुस्लिम है, उनका स्लोगन ही ये है कि एंटी इस्लाम। बड़ी कंट्रोवर्सल उनकी ट्वीट्स आती हैं। तो आज वो इलेक्शन जीते हैं,